आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा ईश्वर के शरीर से पृथक होती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर से पृथक होने पर उसकी स्वाभाविक गति वापस प्रभु के शरीर में ही विलीन हो जाने की होती है। इसे ही निर्वाण कहते हैं, अर्थात मुक्ति या साल्वेशन कहते हैं। किंतु यह हर व्यक्ति को नहीं प्राप्त होती, क्योंकि शरीर से पृथक होने के पश्चात भी कर्मों के बंधन रह जाते हैं। जो व्यक्ति कर्मों को करते समय स्वयं में कर्ता भाव नहीं रखता, प्रभु के चरणों में समर्पित रहता है और प्रभु की इच्छा को मानकर ही सदैव कार्य करता रहता है, सत्य का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है और दूसरे जीवों को दुख नहीं देता, अपने मन वचन और वाणी द्वारा अ, कर्म द्वारा दूसरों को दुख नहीं देता, उनका मोक्ष हो जाता है। जिन व्यक्तियों का आयु पूर्ण हो गई है और स्वाभाविक मृत्यु हुई है, हिंदू धर्म में ऐसे व्यक्तियों की आत्मा 10वां होने तक इसी धरती पर रहती है। 10वां संस्कार में अगले जन्म की देह का निर्माण होता है। आत्मा उसके पश्चात ही पुनर्जन्म धारण कर सकती है। हिंदू धर्म में यदि मृत्यु के समय व्यक्ति की आयु शेष रह गई है और उसकी उस समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं, यानी स्वाभाविक मृत्यु नहीं, दुर्घटनावश या किसी बीमारी बस इस तरह से मृत्यु हो जाती है, तो उस आत्मा को उस समय को पूर्ण करने के लिए प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, अथवा वह अपने परिवार के किसी शरीर में भी निवास कर सकती है। मेरे बड़े भाई की अकाल मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी और उनकी सूक्ष्म शरीर को मैंने अपने शरीर में प्रवेश करते हुए देखा था और उन्होंने 30 साल लगभग मेरे शरीर में बिताए। उसके पश्चात उनका मोक्ष हुआ।